हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग पैडागोजी से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लाइक टॉप 60 क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यूज के फॉर्म में ही करेंगे। आज से ही ये सीरीज अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड पैडागोजी, एक्चुअली ये इंग्लिश मीडियम वाले इस साइड से पढ़ ले और हिंदी मीडियम वाले, अगर मैं हिंदी में क्वेश्चंस को ना मतलब लाइक प्रोनाउंस करूँ बोलूँ तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। द वर्ड पैडागोजी मीन्स, पैडागोजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? टू लीड द चाइल्ड, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट, पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पैडागोजी जो टर्म है उसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो टीचिंग मेथड्स, किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। ऐसा करूँगी मैं, इसमें सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिकेट्स चाइल्ड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट करता है किसके? चाइल्ड के साइकोलॉजिकल, मतलब जो शारीरिक विधि है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इज क्वांटिटेटिव, ओके, मात्रात्मक। डन, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, बच्चे के विकास और विकास का अध्ययन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है? डेवलपमेंटल मेथड, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एजुकेशन में शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, विकास के शब्द में जो PSRN टर्म है ये मतलब क्या कहता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका सी, ओके। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, यह कथन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पे ये आधारित है? ट्रायल एंड एरर, ओके, परीक्षण और त्रुटि। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो पर्सनल डिफरेंसेज है उसको कम करने में टीचर्स का क्या रोल है? दोनों ही होगा। देखिए, ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की मतलब लाइक एक इंडिविजुअल पर्सन है उसका क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, उसका क्या इंटरेस्ट है और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू एडजस्ट द कैरिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जैक्टली अगर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप एज अ टीचर ट्रीट करते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सामने मैं स्क्रीन पे अभी इंग्लिश मीडियम में भी मतलब इंग्लिश में भी टाइप्ड क्वेश्चन है और हिंदी में भी है, ये क्या है? मैं यही तो ट्राई कर रही हूँ कि कॉपरेट करूँ। जो कैरिकुलम है आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है कि कुछ कैंडिडेट चाहते हैं इंग्लिश में, कुछ चाहते हैं हिंदी में, तो दोनों को फुलफिल करना, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये दोनों ही सही है, ए बी और सी, मतलब ए बी तो मतलब सी ऑप्शन है, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स, ठीक है। शिक्षकों को मतलब छात्रों को क्या करना है? स्पष्ट करना है, कोई भी चीज़ समझाना है उसको तो क्लियरली समझाए, एक इंटरेस्टिंग वे में समझाए और उसको एग्जाम्पल्स दे वो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? उस चीज़ का एग्जाम्पल्स दे जो बच्चे क्या है ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, को पहले से ही पता है। चिल्ड्रन को क्या है? पहले से ही पता है, स्टूडेंट को पहले से ही पता हो। करेक्ट ऑप्शन इज बी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड, यदि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितना है? 5 years है
बट जो क्रोनोलॉजिकल जो एज है उसका वो 4 ईयर है, तो उसका जो IQ लेवल होगा उस बच्चे का वो क्या होगा 1 to 5। ओके, क्या होगा 1 to 5। करेक्ट ऑप्शन इज ए। डन। ये जो ये जो ए की जगह कहीं पे ऊ ऐसा कुछ लिखा रहा है, ये ट्रांसलेटर की प्रॉब्लम है। ये मत सोचिएगा कि मैडम ने ए को टाइप किया है ऊ, ये ट्रांसलेटर ने ऐसा कुछ डिटेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर में हो जाते हैं एरर इस वजह से। ठीक है, आप लोग अपना सेंस मतलब यूज कर लीजिएगा, लाइक कि सोच लीजिएगा थोड़ा सा। ये आई थिंक स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं इसको पहले क्वेश्चन ले आती हूँ फिर ऑप्शंस ले आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। अब मैं ऊपर कर देती हूँ, आप हिंदी वाले से देख लीजिए। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो देखिए इसका करेक्ट होगा बी, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ये सही नहीं है, क्योंकि विकास का जो मात्रा है, किसी चाइल्ड में डेवलपमेंट करना है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव लाइक की वजन के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलेस्टिक डोमेन। ओके, स्कॉलेस्टिक डोमेन निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्कॉलेस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रोजेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, स्कॉलेस्टिक डोमेन के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में थोड़ा सा लंबा टाइपिंग हो जाता है, वो दिखेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू जॉन डवे स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश। तो स्कूल क्या है, डैश है यहाँ पे, कौन सा इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल जो है ये कौन सा संस्थान है और शिक्षा जो है वो किस चीज़ का प्रक्रिया है। करेक्ट ऑप्शन इज सोशल, और सोशल दोनों ही सामाजिक है। जो स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो एजुकेशन है, पढ़ाई मतलब जो शिक्षा क्षेत्र है, वो भी क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट गाइज, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद रहे, माइंड में सेट रहे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो स्पेशल एजुकेशन है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। ओके, किससे, जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो किसके लिए होता है, जनरली जो विशेष रूप से क्या कहते हैं उसको, शिक्षा दी जाती है, उसके अंदर कौन से कैंडिडेट आते हैं, विकलांग। ओके, इसके लिए विकलांगों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होती है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर MCQ क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजली। जिस टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस इजली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये मतलब ये सही नहीं है। MCQ क्वेश्चन के अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट टू, छात्रों के लिए क्या तैयार करना चाहिए स्कूल्स को, प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन। ठीक है, उसका जो लाइफ है उसको क्या करना चाहिए, अच्छा बेहतर बनाना चाहिए। स्कूल यही तो करता है, क्या करता है, हमें एजुकेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स। किस प्रकार का ये जो इवेल्युएशन है, क्या है, इसको कहते हैं मूल्यांकन के सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों की पहचान होती है। उसका क्या है, कमी बताता है और कठिनाई की पहचान होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डायग्नोस्टिक। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक को निदान। ठीक है, नेक्स्ट है एज पीपल ग्रो ओल्डर, मतलब लोग जो हैं वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, उनका जो सीखने का क्या कहते हैं उसे,
एक्सपीरियंस है, लाइक सीखने का जो इच्छा होता है या फिर जो लेवल है वो क्या है, डिक्लाइंस, नीचे की तरफ हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, स्पीड, सीखने की जो स्पीड है उनकी वैसे वैसे वो बच्चे में क्या होता है, जनरली जल्दी कैच करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ को, और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हमारा जो माइंड है वो डम्ब हो जाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है both the chronological age and the mental age of a pupil is 7 years, मतलब दोनों ही एज माना गया है क्या, 7 साल। ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी, अगर 7 साल मानते हैं आपकी मेंटल एज को भी और क्रोनोलॉजिकल एज को भी, तो आपको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, नॉर्मल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, नॉर्मल, मतलब सामान्य, आपका जो बुद्धि लेवल जो है ब्रेन का, जो मेमोरी पावर है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या करना है आपको, उचित व्यवहार की तरफ जाना है, जो आपका रेस्पॉन्सेज है, बिहेवियर है, उसको इंक्रीज करना है। करेक्ट ऑप्शन इज प्रेज, क्या होगा, स्तुति, करेक्ट आंसर इज प्रेज। ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए, हम लोग को इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विथ रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट, जो फाइन मोटर मूवमेंट हुआ था उनसे, मतलब क्या है, इन तीनों में से एक जो है वो डिफरेंट है, वो कौन सा है ये पूछ रहा है ये, तो सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, पढ़ाई लिखाई में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में सब्जी, साग सब्जी और फल फूल का अलग होना कोई मैटर नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड, at the pre-primary stage reading aloud while writing is given importance, this is based on which theory, प्री प्राइमरी स्टेज पे ही क्या करना है आपको, अलाउ कर, मतलब रीडिंग अलाउड, जोर जोर से पढ़ते हुए लेखन को महत्व दिया जाता है। बट जब छोटे रहते हैं हम तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, जोर जोर से पढ़ो, फिर हम जोर जोर से उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर आता है, करेक्ट ऑप्शन इज कंडीशनिंग, किसके अंदर आता है, कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ईमाइल द नॉबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एंड, मतलब क्या करना है आपको, एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम बनना है, नॉबलेस्ट वर्क करना है, तो क्या है इनमें से, गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट, टेस्ट के लिए ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना है, तो इन सब में से कौन सा हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, टीचिंग टाइम, ब्लूप्रिंट निकालना है आपको किसी टेस्ट का, तो उसके लिए टीचिंग टाइम, पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग नहीं, इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि उसको पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है the field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called, इसको क्या कहते हैं, cognitive development। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज अ, साइकोलॉजी जो है मानस शास्त्र जो है वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी किसको कहते हैं, विज्ञान के अंदर जो व्यवहार करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड, जितनी बार किसी विशेष क्षमता का आप लोग यूज करते हैं वह क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग, जितनी बार हम लोग किसी भी चीज़ को बार बार यूज करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कमांड बैठ जाता है, मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का, प्रेरणा का कारक जो है फैक्टर, इसमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से मतलब प्रेरणा का कोई कारण नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलता है प्रैक्टिस से। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट, द लॉन्गर अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड डैश इट बिकम्स। एक विशेष क्षमता का अगर आप अप्रयुक्त उपयोग करते हैं, लाइक यूजफुल यूज नहीं है उसका, मिस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? वीकर, कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड। कौन सा स्टेज है 2 से 6 साल के बच्चे को, मतलब क्या कहा जाता है? प्री चाइल्डहुड। 2 से 6 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्री चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। ये जीन पियाजेट वाले थ्योरी जरूर पूछी जाती है, इन पे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। बाकी ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने पहले ही कहा था, ये टॉप 60 क्वेश्चंस है। इनको एग्जाम से पहले भी, इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले भी ये सारे क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं, क्योंकि ये टॉप के क्वेश्चंस है, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। EMRS की साइड से बहुत सारे कट कर दिए गए हैं, तो हमें क्या है, हाई लेवल के सिलेबस पे नहीं जाना है, पेडागोजी में नॉर्मल बेसिक्स उठाना है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। सारे MCQs इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी सा है, सारे के क्वेश्चंस में ही आंसर छिपे होते हैं, 1-2 बार बस देखने का है, फिर अपने आप याद हो जाएगा। ये जीन पियाजेट की थ्योरी, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो डेवलप करते हैं एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनका डेवलप होता है लॉजिक और रीजनिंग स्किल, वो किसके दौरान होता है? सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, कौन सी दौरान होता है डेवलप? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, द टीचर स्टडीज पुपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। शिक्षक जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा विद्यार्थियों को समूह व्यवहार का अध्ययन, मतलब ग्रुप स्टडी का नॉलेज देते हैं? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर यूजुअली इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग। बच्चे जो हैं वो क्या आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं, मतलब कौन से फेज के दौरान वो क्या होते हैं? अहंकारी हो जाते हैं, इगोसेंट्रिक। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इगोइस्टिक। ओके, ईगो ही जो है हमारा वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, ठीक है, सेंसोरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस दौरान बच्चे क्या हो जाते हैं? ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट है, विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन। इनमें से कौन सा जो है वो बच्चों का इमोशन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू, वेट, यस, according to Jean Piaget, children are no longer egocentric when entering। देखिए, मैंने कहा था ना, जीन पियाजेट पे जरूर क्वेश्चंस दिखते हैं, इस पे बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे। जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा देर तक ईगोसेंट्रिक मतलब रहते हैं, उस समय में अहंकार नहीं है। तो कब नहीं है वो ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं? कब नहीं होते हैं? वो था कौन से एज में होते हैं, अब क्या है, कब नहीं होते हैं। तो कब नहीं होते हैं वो? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो ठोस परिचालन अवस्था है उसमें। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं है किसका? बौद्धिक विकास का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है ये बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। पियाजेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कौन से एज में स्टार्ट हो जाता है? 7 साल में, 7 ईयर्स में आके वो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। Move to next question. Which class of learners are not included under exceptional category? कौन सी क्लास के जो लर्नर्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो क्या इंक्लूड किए जाते हैं अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर? वो किए जाते हैं, वो कौन से क्लास के बच्चे हैं? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बच्चे हैं, उसको
नहीं, लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सामान्य बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजेट थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, so please practice all questions on Piaget theory. Okay, the formal operational stage starts at age, जो formal operational stage है वो कौन सी एज पे स्टार्ट हो जाता है? 7 years पे। ओके, कितने पे? 7 years पे। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग का पार्ट कौन सा नहीं है? ग्रुप टीचिंग। ओके, ग्रुप टीचिंग जो है वो मास्टर लर्निंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, आप अपने ब्रेन का जितना ज़्यादा पार्ट्स यूज करोगे उतना ही संभावना हो जाता है कि आप क्या चीज़ का नॉलेज रखते हो, क्या इंफॉर्मेशन बढ़ती है? रिटेन। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो एक फैक्टर है लगातार कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, मतलब मूल्यांकन जो करते हैं आप लोग निरंतर लगातार आप व्यापक मूल्यांकन द्वारा की करते हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। कौन सा? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए। कौन सा है? ए है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड, डायमेंशनल टीचिंग जो शिक्षा पढ़ाने का जो स्टाइल है एड का, वो डायमेंशनल टीचिंग एड कौन सा है? मॉडल। कौन सा है? मॉडल। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है रॉस्क्यू एडवोकेट एंड एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम, ठीक है, रूसो ने एक शैक्षिक पद्धति की वकालत की जिसमें बच्चे को हटाने का काम शामिल था। बच्चे को कहाँ से हटाने का काम शामिल था? स्कूल से। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए। हु एडवोकेटेड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स, बच्चे को किसने ऐसा वकालत किया जिसमें बच्चे को उसने हटाने की कोशिश की? कहाँ से? तो माँ के पास से। मदर्स केयर एंड रेजिंग दैम एज वार्ड ऑफ द स्टेट, मतलब किसने अपनी माताओं की देखभाल से बच्चों को हटाने, जो चाइल्ड जो है उसका केयर माँ करेंगी, वहाँ से हटा के और कहाँ है उसे राज्य के वार्ड के रूप में बढ़ाने की वकालत की। कहाँ? मदर्स के केयर के अंडर से हटाना है और कहाँ रखना है उसको? स्टेट के वार्ड के रूप में। ठीक है, स्टेट के वार्ड में। इसके लिए किसने एडवोकेट, किसने वकालत की इस बात की? प्लेटो ने। ओके, किसने किया? प्लेटो ने। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है द वॉल्डोर्फ एजुकेशन अप्रोच एम्फेसाइजेस अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ, जो वॉल्डोर्फ शिक्षा की दृष्टिकोण संतुलित विकास पर जोर देता है। कौन सी फैक्टर पे वो जोर देता है? हेड, हार्ट एंड हैंड्स। एजुकेशन अप्रोच जो है वॉल्डोर्फ के अकॉर्डिंग, जो एजुकेशन अप्रोच है वो किसके डेवलपमेंट पे फोकस करता है? मेनली हेड, हार्ट एंड हैंड्स, सिर, हृदय और हार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है वेट फुट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर, जो प्लेटो है वो क्या विश्वास करते हैं टैलेंट जो है और इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ होता है? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, कि इसको टैलेंट को और इंटेलिजेंस को आप, टैलेंट मतलब क्या है? उसका जो प्रतिभा है और बुद्धिमत्ता है, इसको आप ये जो जेनेटिकली है, मतलब क्या कहते हैं इसको? जनरेशन जो होते हैं जनरली फैमिली का, लाइक कि किसी के पापा इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी है उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, और किसी के अगर ग्रैंडफादर वाले जो जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जो फादर्स वाले जनरेशन है वो भी क्या हो? उतने ही इंटेलिजेंट हो। तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है
अ प्रायोरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ। प्राथमिक ज्ञान जो है वो कौन सा ज्ञान है जिसमें स्वतंत्र रूप से जाना जाता है, किसको? एक्सपीरियंस को, ओके, अनुभव को, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। मूव टू नेक्स्ट। अ पॉजिटरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय। एक उत्तरवर्ती जो ज्ञान है वो प्री था, ये पोस्ट है, तो उसमें कौन सा ज्ञान आता है, किसके द्वारा? एक्सपीरियंस। प्री में भी एक्सपीरियंस और पोस्ट में भी एक्सपीरियंस, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन लोके अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी। जॉन लोके के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड बच्चों का जो माइंड है वो क्या नहीं कंटेन करता है, क्या नहीं रखता है? इनेट आइडियाज, जन्मजात विचार, उसके अंदर ऐसा कोई भावना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज। कौन से फिलोसफर, कौन से दार्शनिक है जिन्होंने पहली बार शिक्षा को एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया था? तो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? एरिस्टोटल, ओके। यहाँ पे ये नेम ही होगा, ट्रांसलेटर है इसलिए उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, ध्यान रखना ये नेम ही होगा ऑप्शन में, तो ये यहाँ से याद रखिए हिंदी मीडियम वाले, एरिस्टोटल, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अरस्तु नहीं याद रखना है, यही याद रखना है, एरिस्टोटल नेम याद रखना है। दिस वन इज रॉन्ग, वेट आई विल कट इट। व्हाट वाई येलो इज नॉट वर्किंग, या दिस वन इज रॉन्ग, you have to remember Aristotle, okay? Aristotle is correct. Move to next. We calculate average marks of a student in the way as we calculate. हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको? एवरेज मार्क्स, किसका? स्टूडेंट का। जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्थमेटिक मीन। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का हमें एवरेज मार्क्स या फिर एक ही बच्चों का 10 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पे? अर्थमेटिक मीन का, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ pragmatism in educational philosophy says that education should be about। शैक्षणिक दर्शन की व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा के बारे में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लाइफ एंड ग्रोथ, ठीक है, जीवन और विकास। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द। आइडिया जो है किसका? गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक कि ये स्क्रीन पे आ रहा है फुल या नहीं। यस डन, आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द। जो प्रैक्टिकल लर्निंग है इसका मतलब एजुकेशन कहाँ अप्लाई करना है हम लोग को? रियल वर्ल्ड में। प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन करने हैं हम लोग को। नेक्स्ट है एन एस्पेक्ट ऑफ pragmatism is experiential learning which says education should come through। एक एस्पेक्ट है किसका? प्रैग्मेटिज्म का, जो क्या है? एक्सपेरेंशियल लर्निंग है, जो क्या कहता है कि एजुकेशन जो है वो, शिक्षा जो है वो किसके थ्रू आता है हम लोग के पास? तो एक्सपीरियंस के थ्रू। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो अभी मुझे नहीं था, और मैं जब से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट की हूँ, ये क्लासेस देना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि जो टेक्निकल नॉलेज होते हैं ना, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको किसके लिए यूज करना है, नहीं होता है। जब जो चीज़ आप करने बैठोगे तब आपको उस चीज़ का नॉलेज होता है, मतलब एक्सपीरियंस से हमें क्या होता है? एजुकेशनल नॉलेज आता है। डन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेनलाइज्म एजुकेशन मीन्स स्कूल कैरिकुलम शुड फोकस ऑन व्हाट? किस पे फोकस करना चाहिए? एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए, ठीक है। शिक्षा में जो 12 मासी की अवधारणा, ये जो एनुअली होता है, स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए हमेशा, ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक दैम बेटर सिटीजन। जॉन डेवी के अनुसार क्या है? बच्चों को अगर बेहतर नागरिक बनाना है, सिटीजन बनाना है, तो कौन से एज में स्कूल का उसको एक्सपीरियंस देना चाहिए हमें? बी, डेमोक्रेसी, ओके।
डेमोक्रेसी मतलब बेहतर नागरिक बनाने के लिए हमें उसे एज नहीं होगा, सॉरी, डेमोक्रेसी का नॉलेज अच्छा देना चाहिए ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब डेमोक्रेसी का जो नॉलेज है वो उसको अच्छा सिटीजन बना पाए। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द, जो प्रगतिवाद है उसका क्या मानना है कि शिक्षा जो मतलब एजुकेशन आता है वो किस अनुभव से आता है, किसके एक्सपीरियंस से आता है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन फिलॉसफी, वेट ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ, आई होप अब आ रहा होगा। द आइडिया ऑफ टीचिंग The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching a student to be good. शिक्षा के व्यवहारिकता के दर्शन में पूरे बच्चों को पढ़ाने का जो विचार है, जिसका अर्थ है छात्रों को अच्छा होना, सिखाना है, मतलब बच्चों को क्या करना है, अच्छा बनाना है, सिखाना है। किस ये सब जो करेंगे वो क्या चीज़ के लिए, क्या चीज़ में अच्छा बनाएंगे उसको, सिटीजन, नागरिक, अच्छा सिटीजन बनाने के लिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंड नाउ फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ये 60, दिस वन इज लास्ट। द कैरिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन, शैक्षणिक संस्थान का जो पाठ्यक्रम है, जो एजुकेशनल कैरिकुलम बनाया गया है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों ही चीज़ होने चाहिए, या थ्योरी भी होना चाहिए उसमें और प्रैक्टिकल हमारे पास एक्सरसाइजेस भी होने चाहिए। ओके, ये रहे हैं मतलब 60 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, अच्छे से देखना, बहुत ही ईजी है और ध्यान में रहेगा, एक दो बार देख ले तो। और बाकी का जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के सीरीज़ में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो क्योंकि मैंने बहुत ही जुगाड़ से निकाला है कि दोनों का प्रॉब्लम एक वीडियो में आ जाए, तो प्लीज़ आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट करके एटलीस्ट ये बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ये जो स्टाइल है ये दोनों ही सही है, यानी इसमें आप लोग कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ठीक है। ओके।